प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के दौसा में करीब 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसी आधुनिक सड़कें बनती है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो बनते तो देश की प्रगति होती है। बीते 9 सालों में केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। मोदी सरकार ने कहा, इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये राशि 2014 में प्रावधानित राशि का 5 गुना है। निवेश से राजस्थान को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सड़क परियोजना प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी उससे कई गुना ज्यादा खर्च भाजपा कर रही है। रेल रोड पर लाखों के खर्च का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। दौसा में केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया। आज देश और राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन। साल 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तब प्रधानमंत्री से हमें देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की अनेक योजनाओं की प्रेरणा भी मिली। गुरुग्राम दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम मनोहर लाल हुए शामिल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ करते हुए नजर आए। महर्षि दयानंद को प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। 200वीं जयंती पर याद किया, हवन पूजन भी किया। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारे इतिहास परंपराओं को दूषित करने की कोशिश की गई थी। उसी समय महर्षि दयानंद जी के प्रयास समाज में संजीवनी के रूप में प्रकट हुए और उसका कायाकल्प भी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह अवसर ऐतिहासिक है, भविष्य के इतिहास को निर्मित करने वाला भी है। स्वामी दयानंद और उनका आदर्श था कि हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया गया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार कर रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पूरे विश्व मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी, एमओएस संस्कृति अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी शामिल हुए। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुर सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना, चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आए। इस मौके पर अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के डर से कट्टर दुश्मन लेफ्ट कांग्रेस कर रहे इलू इलू। विजय संकल्प रैली में अमित शाह का संबोधन। का चुनाव के पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब है कम्युनिस्टों ने हार को स्वीकार कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सैकड़ों कांग्रेसियों की हत्या की, लेकिन कांग्रेस आज सत्ता पाने के लिए उनकी शरण ले रही है। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बना। साल 2014 में 92% मोबाइल चीन, जापान, यूरोप से आते थे, लेकिन अब 97% मोबाइल भारत में बनने लगे हैं। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा। भारत की दवाई सबसे सस्ती और असरदार भी। देश के हर क्षेत्र का लगातार हो रहा विकास। लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कर्नाटक दौरा। एयर शो एरो इंडिया 2023 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे बेंगलुरु। एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश देश की कृषि उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र। हम 20% खाद्यान्न उत्पादन पर देश में नंबर 1 स्थान पर है। जीआईएस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जीआईएस सफलता की नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा। यूपी असीम संभावनाओं का प्रदेश है। यूपी में सबसे अच्छे संसाधन है। उत्तर प्रदेश में बने डिफेंस कॉरिडोर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्रालय में ब्रिटेन के राज्य मंत्री एलेक्स चक से मुलाकात की। यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर समिट पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, यूपी में सीएम ने खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आज भारत के पास 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री। जमीयत उलेमाए हिंद अधिवेशन की ओर से दिल्ली में बुलाए गए 3 दिवसीय अधिवेशन का आखिरी दिन। अधिवेशन में देश भर से करीब 2 लाख लोग कई शामिल हुए हैं और साथ ही धर्मगुरु भी इस बाबत रहे मौजूद।
राजधानी लखनऊ में कल से होगी G20 सम्मेलन की शुरुआत। G20 में शामिल होने के लिए आने वाले डेलीगेट्स के लिए एयरपोर्ट पर पुख्ता इंतजाम किए गए। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए रंगारंग कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। G20 की पहली बैठक के लिए आगरा तैयार। G20 डेलीगेट्स पहुंचे ताजमहल। लिस्ट ने माउंटेन स्क्वाड से की डेलीगेट्स की अगवानी। पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना का किया उद्घाटन। कहा हमारी सरकार महिलाओं को 30% आरक्षण देने के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी लगातार कर रही काम। अधिवेशन के आखिरी दिन अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया। कहा भारत आदम और मनु की धरती दोनों ही अल्लाह और ओम को मानने वाले, ओम अल्लाह एक, सब मनु की औलाद। जमीयत उलमाए हिंद अधिवेशन के आखिरी दिन बवाल। लोकेश मुनी ने अरशद मदनी के बयान का किया विरोध। कहा कोई भी संत मदनी से सहमत नहीं हो सकता। जमीयत उलमाए हिंद अधिवेशन में यूसीसी का बयान। कहा कि यूसीसी पर बयान दिया गया है। कहा कि सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म कराना चाहती है। 3 तलाक पर सरकार की छेड़छाड़ दे रही नुकसान। मध्य के बयान पर घमासान। कहा हमें जन्म देने वाले हमारे माँ बाप है। इन्होंने आदम, अल्लाह और मनु को लाकर जो प्रतिपादन किया वो बिल्कुल भी सही नहीं। बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची पटना। स्वागत के बजाय आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कार्यकर्ता मारपीट करने लग गए। राज्यसभा कार्रवाई के दौरान जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिखाई उंगली। बीजेपी ने साधा निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंकी गई स्याही। वाराणसी से सोनभद्र जाते समय रास्ते में फेंकी स्याही। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर विरोध उनका किया गया। ओशो आश्रम से जुड़ी मां धर्म ज्योति का बयान। कहा कि ओशो किसी धर्म से जुड़े नहीं रहे, वो सबको साथ लेकर चलने वाले संत थे। अपने अंदर की चीजों को पहचाना, दूसरे लोगों को मार्ग पर बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया, ये उनका मकसद था। उत्तराखंड के पौड़ी में सीएम धामी के पौड़ी दौरे को लेकर विरोध हुआ। कांग्रेस ने गो बैक के नारे लगाए। काले झंडे दिखाकर जमकर प्रदर्शन भी किया। रांची में आरजेडी का कार्यकर्ता मिलन समारोह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंच पर है मौजूद। झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने की कवायद में जुटे तेजस्वी यादव। 13 राज्यों में बड़ा फेरबदल। नए राज्यपालों और उपराज्यपालों को नियुक्ति दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नामों को दी मंजूरी। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। रमेश बैस बनाए गए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किया नियुक्त। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर हुआ। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किया गया नियुक्त। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल बनाए जाने पर वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। का राज्यपाल के तौर पर इतने अनुभवी और संजीदा व्यक्ति को चुनने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के नियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने फोन पर दी बधाई। का विश्वभूषण के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास, संवैधानिक अधिकारों की दिशा में और सशक्त होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के बजट को बताया चुनावी लॉलीपॉप का। श्रीलंका और पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा है राज्य। 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। विदेश मंत्री अजय शंकर करेंगे उद्घाटन। आगरा, अयोध्या, वाराणसी सहित 30 प्रमुख शहरों में होटल खोलेगा जापान का HMI ग्रुप। करीब 7200 करोड़ का निवेश करेगा। न्यायाधीश ने जामिया हिंसा मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग। निजी कारणों का दिया हवाला। आरोपित शरदिल इमाम सफूरा सहित 11 को किया गया था बरी। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू। पकड़े जाने पर उम्र कैद के साथ 10 करोड़ रुपए तक का भी लगेगा जुर्माना।
जोशीमठ में आपदा प्रभावितों को सरकार ने दी राहत, बिजली पानी के लिए बिल माफ किए गए। सीएम धामी के निर्देश पर आदेश किए गए जारी। कैबिनेट मीटिंग में यह बड़ा फैसला किया गया। ग्राहकों को बड़ा झटका, बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें। आरबीआई में रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद महंगी हुई ब्याज दर। अदानी समूह की 3 कंपनियों ने एसबीआई के पास गिरवी रखे शेयर। ऑस्ट्रेलिया के खदान परियोजना के लिए कर्ज लिया गया। बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर दोहरी मार। 170 अरब रुपए की टैक्स वसूली से दवा बिजली सब होगी महंगी। आईएमएफ के दबाव में नया कर लगाने को मंजूर। खुफिया गुब्बारे के बाद 40,000 फीट की ऊंचाई पर दिखी संदिग्ध वस्तु, अमेरिकी जेट ने मार गिराया। नालंदा में चिराग की सभा में भारी भीड़, मंच के पास के बैरिकेडिंग को भारी भीड़ ने तोड़ा फोड़ की और भीड़ नियंत्रण के लिए चिराग ने संभाला मोर्चा। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध, सड़क पर उतरे प्रदेश भर के चिकित्सक। राजस्थान में निजी अस्पतालों में चिरंजीवी बीमा सहित सभी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया गया। दिल्ली के महरौली में तीसरे दिन भी जारी हंगामा, डीडी की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। अतिक्रमण के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। वीरेंद्र पॉल, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू टर्की, ऑपरेशन दोस्त उड़ान पर तुर्की में भारत का बड़ा हुआ मदद का हाथ है और ऑपरेशन दोस्त भारतीय नागरिक विजय कुमार के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है भारत। कोलकाता में आदमी पार्टी का उग्र प्रदर्शन, अदानी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी का बीजेपी ऑफिस के पास रोष प्रदर्शन करने की कोशिश, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति की खारिज। आपके कुछ कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। चंडीगढ़ में आपका प्रदर्शन, अदानी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की बौछार भी कर डाली। पंजाब के संगरूर में ईटीटी एंड बीएड पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन का हल्ला बोल, पक्के रोजगार की मांग के लिए प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुणे के मशहूर श्रीमंत दगडू शेठ गणपति बप्पा के मंदिर में दिखा अनोखा नजारा। बप्पा का सूर्य की किरणों द्वारा अभिषेक किया गया। गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष भी लगाए गए। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को लेकर जोरों पर तैयारियां। शिवरात्रि के उत्सव को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी में जुटे श्रद्धालु।